हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपने इकाई 1 प्राकृतिक संख्याओं का अभ्यास 1B लगाते हैं आज। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इसके अभ्यास के सवाल हम लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 ये होती हैं। तो इनको हम निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एंड सो ऑन, और ये संख्या रेखा पर बन जाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या से पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। यानी 4 से पहले कौन आएगा, इसका पूर्ववर्ती कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी पूर्ववर्ती संख्या 3 हो जाएगी आपकी। और ये हमें कैसे मिल जाते हैं, ये हमें किसी भी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने पर मिल जाती है। तो यह इसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे हमें 5 का पूर्ववर्ती चाहिए तो हम उसमें से 1 घटा दें तो हमें 4 मिल जाएगा। यानी 5 से पहले कौन आता है, 4 आता है। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या उस संख्या के बाद आने वाली संख्या हमें मिल जाती है। 15 है, 15 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें 16 मिल जाएगा। यानी 15 के बाद कौन आता है, 16 आता है। 8 का अनुवर्ती कौन होगा, हमें पता है 9 होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा और हमें 9 मिल जाएगा। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 घटा दें तो हमें उसका पूर्ववर्ती, और अगर यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हमेशा से मौजूद है। यानी संख्याएं तो अनंत हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक संख्या की कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, उसका हमेशा उत्तरवर्ती कोई ना कोई मौजूद होता है। आगे समझ लेते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, हमने अभी बताया 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1 हो गई। 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका यानी 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, कोई भी पूर्ववर्ती इसकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 के आगे कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है इसके आगे। और 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती भी नहीं है। 1 जो है किसी के बाद भी नहीं आ सकता, 2 के बाद 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यह किसी भी प्राकृतिक संख्या x, y, z कोई उसका अनुवर्ती कभी भी नहीं हो सकता। कौन, 1। एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के चिन्ह के साथ में एक टेबल दी है आपकी बुक में, उसमें इस तरह से लिखा है 3 > 2, यानी 3 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर 2 के दाईं ओर कौन है, 3 है, और यह इसके बाईं ओर है। ये देखिए 2 के दाईं ओर 3 है, 2 के दाहिनी ओर 3 है, यानी कि ये बड़ा है। संख्या रेखा पर इस तरफ से ये बढ़ता हुआ चलता है। तो 2 के दाहिनी तरफ 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो बड़ा है 2 से। आगे देखिए 2 < 5, 5 के बाईं ओर 2 है, यानी 2 छोटा है 5 से। 2 कैसा है, 5 से छोटा है, यानी कि ये 5 के कहाँ है, बाईं ओर स्थित है आपका। अभ्यास 1B का आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके बाद में कुछ और संख्याएं उसके नीचे लिखी हुई हैं, और इनमें एक संख्या गायब है। वो संख्या हमें बतानी है जो कि उसका उत्तर होगा। वहाँ बच्चों आपकी बुक में विकल्प दिए हुए हैं, और उन विकल्पों में 1, 2, 3, 4 कोई एक भी संख्या सही होगी वो हमें भरनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पैटर्न है 4, 5, 6, 7 और 8, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 23, 24, 25। यहाँ पर एक संख्या गायब और यहाँ 27 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर की संख्याएं सीरियल से हैं यानी क्रमबद्ध हैं, तो इसका मतलब नीचे की संख्या भी क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रम में एक संख्या गायब है, 23, 24, 25, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपका। तो जो विकल्प होगा उसमें जो 26 संख्या दी होगी वो आपकी सही हो जाएगी। दूसरा ही प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का दिया है। यहाँ पर घटते क्रम में दी है संख्याएं 9, 8, 7, 6, 5, ये घटता क्रम है। यहाँ देखिए जरा 35, फिर उसके बाद 34, यहाँ पर एक गायब है संख्या, फिर 32 और एक 31। तो देखें बीच में इनके कौन नहीं है, 33 नहीं है। चूंकि घटता क्रम है, घटते क्रम में भी हमें यही संख्या पता करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कुछ सवाल दिए हैं का, खा, गा, घा, और इनके बच्चों विकल्प भी दिए हैं जिसमें उत्तर हैं वो विकल्प आप टिक कर लेंगे इन उत्तरों की सहायता से। देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती यानी बाद वाली, उत्तरवर्ती तो वैसे तो हमें पता है 13 का अनुवर्ती कौन होगा, 14 होगा, 14 आएगा इसके बाद में। और इसे हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, 13 में यदि 1 हम जोड़ दें तो हमें उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है तीसरा। तो ये आप अपनी बुक में
टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं 27 की पूर्ववर्ती संख्या। 27 की पूर्ववर्ती यानी 27 से पहले आने वाली संख्या, वो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 27 में से 1 घटा देते हैं तो हमें वो संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ये आप बुक में टिक करते चलिएगा और समझते भी चलिए। 6 की अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती कौन होगी बच्चों? 7 होगी। तो इसमें यदि हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, जो कि आपका इसमें दिया हुआ है। 6 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, केवल 7। तो यहाँ पर 4th वाला आपका सही हो जाता है। घ नंबर देखिए 15 की पूर्ववर्ती। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन है? हमें पता है 14 है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? 15 में से 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ ऑप्शन, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा, केवल 14। कौन होगा? केवल आपका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो पहला पॉइंट दिया है 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये कैसा हो जाएगा? ये सत्य है आपका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। दूसरा क्या दिया हुआ है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए संख्या रेखा पर कोई भी संख्या लिखी है तो उसके जो दाहिनी ओर होता है संख्या के, वो जो उससे संख्या होती है वो कैसी होती है? कह रहे हैं छोटी होती है। तो ये बात सत्य है या असत्य है? ये बात कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित कोई भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर लिखी हुई संख्या कैसी होती है? उससे बड़ी होती है हमेशा। आगे तीसरा प्रश्न दिया है इसमें 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 ये हैं। 102, 103 और 104 हैं, इनका कहना है। तो हाँ, ये क्रमागत है। क्रमागत यानी कि बिल्कुल लाइन से, इनमें कोई भी संख्या बीच में नहीं, गायब नहीं है यहाँ पर। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये कैसा हो गया? आपका सत्य हो गया। 4th इसमें दिया हुआ है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। आगे प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। यह बात भी सत्य है। ये बात बच्चों हमने आपको बताई थी, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हर प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती मौजूद है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए जब हमें ज्ञात करनी है, जब हमें कोई संख्या ज्ञात करनी है तो हमें उसमें केवल दिमाग लगाना है। देखिए अनुवर्ती ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये है इसके बाद वाली संख्या। तो क्या करें, इसमें एक हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी इसकी अनुवर्ती। 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 0 0 0 और 0। ये हो जाएगी इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। आगे देखिए 1 0 0 0 0 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हमें बतानी है। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमें इस दी हुई संख्या में से 1 घटा देना है तो हमें इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो ये आपकी इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 अधिक था जो कि हमने घटा दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। कोई एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और 0 तो इधर ही रहेगा। जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारी कहाँ आती हैं? दाहिनी ओर आती हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गई आपकी 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं संख्या रेखा पर। आगे 8 नंबर दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? ये देखिए 1000। और इस संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? इससे 1 कम होगा। तो ऐसा करते हैं, इससे हम क्या करें? 1 घटा देते हैं, माइनस कर दें। तो देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा और यहाँ पर भी 9 बचा होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी इसकी? 999। आगे देखते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख करके उसकी अनुवर्ती ज्ञात करिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हमने बताया बच्चों, 1 2 3 4 5 और 1 6। जो 9 नंबर की संख्याएं होती हैं वो सबसे बड़ी मानी जाती हैं। तो जब इसको 5 बार या 6 बार हम लिख देंगे तो वह उतने ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। इसका अनुवर्ती अब हमें बताना है। अनुवर्ती यानी बाद वाली संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। तो क्या करना होगा इसमें हमें 1 को जोड़ना होगा। तो देखिएगा 3 4 5 और 6, और इसमें +1 हम कर दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा ये। तो 9 और 1 10 0 1, यहाँ पर भी 10 0 1 0 0 0 और यहाँ पर 1 10 हो जाएगा। तो देखिए उसका अनुवर्ती कौन हो गया?
1 2 3 4 5 और 1 6, ये हो जाएगी उसकी अनुवर्ती संख्या। तो इस तरीके से बच्चों अभ्यास 1B आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।